दोस्तों आप सबको पता था कि यूपी पीसीएस 2024 जो प्रीलिम्स होने वाला था वो 17 मार्च को होने वाला था, बट किन्हीं कारणवश वो प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया और अब एक्सपेक्टेड है कि जुलाई 2024 में वो प्रीलिम्स हो सकता है कि वो जुलाई से भी आगे बढ़ सकता है, शायद अगस्त या सितंबर, बट वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, वो तो हमें समय के साथ चीज़ें पता चल ही जाएंगी। अब जब से ही एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुआ है, एक तो दो चीज़ हुई है। एक तो ये चीज़ हुई है कि कंपटीशन ये मान के चलिए कि बढ़ेगा, क्योंकि इससे पहले जब अगर 17 मार्च को एग्जाम होता तो जो यूपीएससी का प्रीलिम्स था वो आपका अब तो वो भी बढ़ गया है, 16 जून को है। तो ये था कि जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं शायद वो बहुत ज़्यादा फोकस यूपी पीसीएस पे नहीं करते, क्योंकि अब यूपीएससी का प्रीलिम्स भी हो जाएगा। सो बहुत से स्टूडेंट्स जिनका प्रीलिम्स अच्छा नहीं जाएगा वो अब अपना जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स पे कर देंगे। दूसरी चीज़, एक और कंफ्यूजन है, ये है अब क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो एक और कंफ्यूजन ये है सभी एस्पिरेंट्स में कि अभी हम यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स पे फोकस करें, मेंस पे फोकस करें, या इन दोनों को एक साथ लेके प्रिपेयर करें। बट एक और सवाल है कि अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं प्री और मेंस को तो वो इंटीग्रेशन कैसे करें, तो हम प्री पे फोकस करें, मेंस पे फोकस करें और इंटीग्रेशन कैसे करें, इन सारे सवालों का जवाब आपको मैं आज इस एक सेशन में देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह, स्वागत है आपका स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम इसी मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आप यदि यूपी पीसीएस 2024 को टारगेट कर रहे हैं, सो यू हैव टू फोकस ऑन प्रीलिम्स और मेंस, और यू वांट टू प्रिपेयर इंटीग्रेटली, यानी कि दोनों को एक साथ प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़े, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं हमेशा आप लोग को देना चाहता हूं या देता हूं। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे टेलीग्राम हैंडल पर अब तक नहीं जुड़े हैं, कृपया करके जुड़ जाइए। मैं जो भी क्लासेस लेता हूं, पॉलिटी की हो गए या जो मेरी इलेक्शन सीरीज चल रही है, उन सब के पीडीएफ्स वगैरह, वो क्लासेस कब चल रही हैं, आपको सब कुछ इसी मेरे टेलीग्राम पर पता चलेगा, तो यहां जरूर से जुड़ जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको अपने पढ़ाई से संबंधित कोई भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, बीट यूपीएससी और एनी स्टेट पीसीएस, आपको उसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे को डेली बेसिस पे मैसेज करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी जो भी क्वेरी है उसे रिजॉल्व कर सकूँ, क्योंकि आपका काम, आपकी लाइफ को आसान बनाना, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है, यही मेरा मोटिव है। क्लियर हो गया? फिर जो भी स्टूडेंट्स यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड स्टडी IQ का बैच जो है वो 7 मई से स्टार्ट हो जाएगा। सो इफ यू वांट टू एनरोल इन दीज बैचेस, आपको सिंपली मेरा कोड इस्तेमाल करना है RS Live। इस कोड का फायदा ये रहता है कि आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलते हैं। नहीं, अगर आप ये कोड नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये 18,999 का पड़ जाएगा, और अगर आप कोड इस्तेमाल कर लोगे तो आपको 10% से ज़्यादा का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो इस कोड का इस्तेमाल करिए, वो आपका ही बेनिफिट होगा क्योंकि आपको डिस्काउंट मिलेगा। इन बैचेस के फीचर्स में हम और आगे आपको मैं फर्दर सेशन में बताऊंगा, बट अभी जो हमारा मेन मुद्दा वो ये है कि वेदर वी प्रिपेयर फॉर मेंस और वी प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स, या दोनों को एक साथ लेके हम तैयारी करें। तो देखिए, इस वक्त आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप अपने मेंस की प्रिपरेशन को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जुलाई में भी एग्जाम ना हो, उससे आगे चला जाए। अब ये देखिए, ये अटकलें हैं, हो सकता है जुलाई में भी हो जाए। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 2-3 महीने तो बचे हैं भाई, मई पूरा बचा हुआ है, जून पूरा बचा हुआ है, एंड कुछ समय जुलाई का भी रहेगा। तो अभी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप मेंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। मेंस में भी जो नया पेपर ऐड हुआ है, GS5, GS6, ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर्स ऐड हुए हैं। ऑप्शन, आप सबको पता है कि पहले ऑप्शंस हुआ करते थे, ऑप्शंस को हटा के स्टेट स्पेसिफिक ये 2 पेपर ऐड ऑन कर दिया है। तो आपको करना क्या है, देखिए आपको ऑलरेडी पता है कि आपको GS1, GS2, GS3 और एथिक्स हो गया आपका। एथिक्स को हम अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, अभी हम GS की बात कर रहे हैं। एंड फिर आपका GS5, GS6 और फिर आपका सामान्य हिंदी भी रहता है। तो आपको इन सब मेंस की प्रिपरेशन इस टाइम में करनी है, पूरी तो नहीं लेकिन एटलीस्ट आपको 60 to 70% कर लेना है। यू हैव टू डन विद योर बेसिक बुक्स। आपको अपनी बेसिक बुक्स को खत्म कर देना चाहिए। यू आर डन विद योर नोट्स। आपके जो नोट्स हैं वो कंसोलिडेट हो जाने चाहिए जब आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं यूपी पीसीएस का।
क्योंकि ये मान के चलिए कि ये अब स्टेट पीसीएस भी उतने आसान रहे नहीं, क्योंकि जिस तरीके से यूपीएससी का पेपर टफ होता जा रहा है, वहां पे नंबर ऑफ सिलेक्शंस कम हो रहे हैं, एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, तो अब एस्पिरेंट्स अपना और एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। सो दैट्स वाई स्टेट पीसीएस इस वक्त बहुत ही ऐसा पेपर हो गया जहां पे कंपटीशन बहुत टफ है, स्पेशली यूपी का। यूपी की जो टाइम साइकिल है वो बहुत इंप्रूव हो चुकी है ओवर द ईयर्स, तो इस वजह से और ज्यादा फेवरेबल हो गया है स्टूडेंट्स के लिए टू टारगेट यूपी पीसीएस एंड स्पेसिफिकली 2024। सो GS1 में यू नो कि आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, यू हैव टू रीड सोसाइटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, तमाम तरह की चीजें आपको पढ़नी है। तो अब आप क्या करोगे कि जब भी आप GS1 में कोई हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं, सपोज करिए आप रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ रहे हैं, तो यही सेम चीज आपको GS5 में भी दिख जाएगी कि यूपी का क्या कंट्रीब्यूशन था रिवोल्ट ऑफ 1857 में। तो रादर देन आप GS1 की हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करें, उसके बाद आप GS5 की हिस्ट्री पर जाएं, इससे अच्छा यह है कि आप GS1 की हिस्ट्री और GS5 की हिस्ट्री को साथ में इंटीग्रेट कर दें। यानी कि आपको क्या करना है, आप अगर GS1 की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, GS1 में जो हिस्ट्री दी गई है, यानी कि जो भारत की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो एक तो आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसका एक आप सेपरेट नोट्स या इसको आप कंसोलिडेट कर देंगे, साथ में ही आप इसमें यूपी की हिस्ट्री का भी ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं, साथ ही साथ आपके GS5 के जो हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं वो भी प्रिपेयर हो रहे हैं। मार्केट में ये बड़ी कंफ्यूजन चल रही है कि हम पहले GS1 करेंगे, फिर GS2 करेंगे, फिर 3, फिर एथिक्स, फिर हम GS5 GS6 के अलग से नोट्स बनाएंगे। आपको कुछ अलग से नहीं करना है। पहले भी मेंस में यूपी स्पेसिफिक चीजें पूछी जाती थी, अब क्या कर दिया है कि अब डेडिकेटेडली एक पेपर ही बना दिया है। सो कोई ये नई चीज ऐड ऑन नहीं, ऑब्वियस ही बात है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज, तो आपको स्टेट की हिस्ट्री, आपको स्टेट की ज्योग्राफी, स्टेट की इकोनॉमी, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सो ये पेपर कोई नया नहीं है, टॉपिक्स पहले भी पूछे जाते थे, टॉपिक्स आगे भी पूछे जाएंगे। चेंज क्या कर दिया है कि एक अलग पेपर बना दिया है GS5 GS6, तो एक ऐसा हुआ बन गया है कि कुछ नया ऐड ऑन हो गया है। ऐड ऑन नया नहीं हुआ है। इट्स लाइक कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, जब से आजाद हुआ तब से भारत एक सेकुलर कंट्री है, बट वो सेकुलर वर्ड प्रियम्बल में एक अमेंडमेंट हुआ, कौन सा अमेंडमेंट हुआ तो कमेंट्स बताइएगा, उस अमेंडमेंट में ऐड ऑन कर दिया। तो क्या उससे पहले भारत सेकुलर कंट्री नहीं था? सेकुलर कंट्री था, बस वो एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं हुआ था। तो वही चीज है, GS5 GS6 के जो टॉपिक्स हैं वो पहले भी पूछे जाते थे। इट्स दैट कि अब उसको एक अलग पेपर का नाम दे दिया है GS5 एंड GS6, दैट्स इट, दिस इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, तो GS1 में आप जब हिस्ट्री ज्योग्राफी करेंगे तो आप साथ में ही यूपी की प्रिपरेशन भी कर लेंगे। इसी तरीके से जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जब आप भारत के इकोनॉमिक मॉडल्स को समझेंगे, इसी तरीके से जब आप इकोनॉमिक्स की स्कीम्स समझेंगे, तो इसी के साथ आप GS6 में जो यूपी स्पेसिफिक स्कीम्स हैं या किसी स्कीम में यूपी का क्या कंट्रीब्यूशन है, आप उसी में ऐड करते चले जाएंगे। सो यू आर डूइंग GS1, यू आर डूइंग GS2, यू आर डूइंग GS3 एंड अलॉन्ग विद दैट आप GS5 यूपी के टॉपिक्स को भी कर रहे हैं, एंड साथ में GS6 में GS5 और GS6 जो आपका यूपी स्पेसिफिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट, मतलब ये इकोनॉमी में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आ गया, करंट अफेयर्स, स्कीम्स, ये सारी चीजें आप साथ करते चले जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि आप एक साथ आपने दोनों चीजें कर ली हैं। अब जो है प्रीलिम्स के लिए आपको फोकस करना होगा। तो मेरा मानना यह है कि एटलीस्ट मई और जून आप मेंस पे फोकस करिए, साथ में ही साथ आप प्रीलिम्स की जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे उसे आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए। जैसे यू आर डूइंग विद योर मॉक्स, तो वो मॉक्स देते रहिए, वीक में एक बार दीजिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो वो वीक में 2 कर दीजिए। अगर आप अपने फैक्ट्स की रिवीजन के नोट्स बनाए हैं, उम्मीद करता हूं कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे उनके कंसोलिडेटेड नोट्स प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए तो चिंता का विषय है, उसे जल्दी से बना लीजिए। अगर आपको नोट्स वगैरह कैसे बनाने इस पे एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, मैं इस पे भी आपके लिए एक डिटेल वीडियोस बना के ले आऊंगा। मेरा काम है, आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, आपके लिए उन एग्जाम्स को सरल बनाऊं मैं। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मुझे रीड करना अच्छा लगता है, वो मैं आपको लॉजिकली वे में, साइंटिफिकली में बताने की कोशिश करूंगा। क्लियर हो गया? तो हाँ, साथ में आप ये प्री और मेंस पे तो आप करेंगे, साथ ही साथ प्रीलिम्स छोड़ना नहीं है। आपको दोनों चीजें एक साथ लेके तैयारी करनी है, पर 60% आपको फोकस मेंस पे रखना है, 40% आपको प्रीलिम्स पे रखना है। 40% अगर मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं तो वो क्या है? 40% प्रीलिम्स में मतलब आपको मॉक टेस्ट देने हैं, साथ में ही जो आपके कंसोलिडेटेड नोट्स हैं, आई होप कि आपने प्रिपेयर किया होगा, नहीं किया तो उसे आप करेंगे। कंसोलिडेटेड नोट्स को आपको बार बार पढ़ना है,
और ये कंसोलिडेटेड नोट्स आई एम सपोज कि आपने सब्जेक्ट वाइज बनाया होगा, तो वीक में एक दिन आप मॉक टेस्ट देंगे। सैटरडे सपोज करिए आप वीक में एक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको आप रिवाइज कर रहे हैं। देन आप क्या करेंगे कि जो भी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जिसके भी आपने कंसोलिडेटेड नोट्स बना के रखे हैं, जिसके भी आपने कंसोलिडेटेड नोट्स बना के रखे हुए हैं, उनको आप उस वीक में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सपोज करिए अभी ये वीक चल रहा है, कल संडे है, आपका सैटरडे है, संडे आएगा, तो संडे को आप जो कमिंग संडे आने वाला है उसमें आप ज्योग्राफी रिवाइज कर लेंगे, नेक्स्ट संडे आप हिस्ट्री कर लेंगे। तो आपका मेंस भी चल रहा है, प्रीलिम्स भी चल रहा है। फिर जब प्रीलिम्स की डेट अप्रोच होने लग जाएगी, करीब आ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 1 महीने पहले तक हमें पता चल जाएगा कि इस तारीख को प्रीलिम्स होने वाला है, मिनिमम 1 महीने पहले, और पहले भी हमें पता चल सकता है। सो अगर 1 महीने पहले भी हमें पता चल रहा है तो हमें अपनी मेंस की प्रिपरेशन बंद कर देनी होगी तब, एंड फिर हम डेडिकेटेडली जो हम वीक में 1 या 2 बार कर रहे हैं उसे हमें 7 दिन करना होगा। एंड यू आर वेल विद योर प्रीलिम्स एंड यू आर वेल विद योर मेंस। आपने इधर मेंस की प्रिपरेशन करी हुई है, यू आर डन विद योर बेसिक बुक्स, यू आर डन विद योर नोट्स, आपने नोट्स को कंसोलिडेट कर लिया है। आप प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करेंगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, हो सकता है कि आपको प्री और मेंस के टाइम में जो पीरियड है वो थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पेपर पोस्टपोन हुआ है, तो भी चिंता करने की दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि आपने 60% मेंस या 70% मेंस यहां पे कवर किया हुआ है। सो आपका एक कॉन्फिडेंस होगा, हाँ यार मेरे पास 2, 2.5, 3 महीना है, तो मैं इसमें ऑलरेडी मैंने काफी चीजें करी हुई है। नाउ आई हैव टू रिवाइज, आई हैव टू राइट। मैं जितना ज्यादा रिवाइज करूंगा उतना मैं लिखूंगा। बस आपका बेसिक मेंस का प्रिपरेशन का एक कॉन्फिडेंस रहेगा। आप फिर 2, 2.5 महीने में वो फिर हम आगे चल के और उसमें डिस्कशन करेंगे कि आपको कैसे करना होगा। बट वंस आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, यू आर वेल वर्स्ड विद योर मेंस प्रिपरेशन, सो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। एंड लाइफ में कुछ भी करना है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग मंजिल के करीब आके क्विट कर देते हैं बिकॉज दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप आईपीएल फॉलो कर रहे हैं, तो रियान पराग, लास्ट ईयर रियान पराग को बड़ा ट्रोल किया जाता था कि भाई राजस्थान रॉयल्स उसको क्यों खिला रहे हैं। मतलब एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहां पे आर अश्विन ने अपनी स्ट्राइक जो है अपने पास रखी, रियान पराग को स्ट्राइक नहीं दिया। अब वो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कि इस साल वो बंदा रियान पराग मतलब ऑरेंज कैप की रेस में है और मैचेस जिता रहा है। सो ये 1 साल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। चाहता तो बंदा शायद डाउन ऑन आउट था लास्ट ईयर और वो शायद क्विट कर देता और अपनी परफॉर्मेंस को नहीं इंप्रूव कर पाता, बट कॉन्फिडेंस था एंड उसने अपने गेम पे काम किया। नाउ अब देखिए वो डिलीवर हो रहा है। तो कहीं भी आप जिस भी स्टेट पे हैं, इट डजंट मैटर। आप जिस दिन शुरू करेंगे, आप जो है अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। तो हमेशा अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा रखिएगा, कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस का दिया पूछने मत दीजिएगा। तो ये था आपका पूरा प्रिपरेशन। मैं आपको यही कहूंगा कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ लेके चलना है। 1 महीने पहले आपको सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस कर लेना है। अब अगर आपको डेडिकेटेड यूपी का बैच चाहिए या बिहार का बैच चाहिए, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारे सक्षम बैचेस जो हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं। ठीक है, सॉरी, इनकी जो क्लासेस है आपकी 7 मई से स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप इन बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप RS Live इस्तेमाल करेंगे कोड, और जैसे आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इन बैचेस में आपको प्रीलिम्स, आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग, मेंटोरशिप, आपका फिर इंटरव्यू गाइडेंस, डाउट सेशन, आंसर राइटिंग, इवैल्यूएशन, टेस्ट सीरीज, हर एक चीज मिलेगी जो आपको वेल वर्स बनाएगी प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों के लिए। क्लियर हो गया? तो आपको कोई भी डाउट रहेगा बैच के रिगार्डिंग, तो आप मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो इन सेशंस को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, इनको ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक पहुंचाइएगा, सो दैट मेरा यही मानना है कि मैं आपको लिए क्वालिटी कंटेंट लेके आऊंगा, पर आपको एक चीज करनी है कि आपको मुझे सपोर्ट करना है। आपको इन सभी सेशंस को, चाहे वो पॉलिटी इन 10 मिनट्स हो, चाहे वो इलेक्शंस की सीरीज हो, या जो मैं स्ट्रैटेजी सेशंस लेके आऊंगा, मैं आपसे कुछ नहीं कहता हूं, मैं आपको सारी चीजें फ्री में करा दूंगा यूट्यूब में। बट आपको एक चीज करनी है कि यू हैव टू सपोर्ट दीज इनिशिएटिव्स, क्योंकि ये जितनी इन वीडियोस की रीच बढ़ेगी, जितना इन पे लाइक्स आएगा, जितना इन पर कमेंट्स आएगा, वो मुझे मोटिवेट करेगा, और जब मैं मोटिवेट हूंगा मैं तभी आपके लिए और ज्यादा वर्क हार्ड कर सकता हूं। ठीक है, तो इन सेशंस को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अगर कोई आपको सजेशंस भी हैं तो आप सजेशंस भी कमेंट्स में दे सकते हैं, क्योंकि एक हेल्दी सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है तरक्की के लिए। क्लियर हो गया? इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहेगा, खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।